बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के कुछ सवाल आपको बताऊंगा। जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी सवाल है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ इसमें दिया हुआ क्या है। ये हमारा क्या है, ये इसमें एक एक भूमि के माप है और इस तरह का भूमि है, हमारा खेत है। और इसमें आकृति जो दिया गया है, फर्स्ट में क्या है, राइट साइड में हमारा एक त्रिभुज है, उसके नीचे हमारा ये HBCF हमारा ये समलंब हो गया। फिर यहाँ एक त्रिभुज है और लेफ्ट साइड में दो त्रिभुज है हमारा, जिसका नाम है DGE और दूसरा है EGA, है ना। तो सबका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, वन बाय वन करके हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा दिया हुआ क्या है, AD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, A से लेके D हमारा क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है। AF हमारा 8 सेंटीमीटर है, A से लेके F हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AG हमारा 6 है और AH हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, पहले हम बनाएंगे एक नंबर का। एक नंबर का हम राइट साइड में हम बनाएंगे, ठीक है ना। राइट साइड में क्या दिया हुआ है, राइट साइड में दिया हुआ है त्रिभुज AHB में, त्रिभुज AHB में त्रिभुज निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो आधार, दूसरा हमारा लंब होना चाहिए। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है ये, इस त्रिभुज का हम निकाल रहे हैं पार्ट 1 का। आधार हमारा 6 है और ऊंचाई AH हमारा है। आधार कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया हमारा AH, यानी AH हमारा ऊंचाई हो गया। AH हमारा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना आधार हमारा कितना है 6, ऊंचाई है 4, कटा देंगे 2 तिया 6, यानी 3 गुना 4 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब सेकंड वाला में सेकंड वाला में देखेंगे हम, ये हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर, है ना। एक नंबर में मैं डाल देता हूं, एक नंबर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट नंबर कितना निकल गया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड नंबर में देखता हूं क्या है, सेकंड नंबर हमारा ये हो गया, जिसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज में आप देखेंगे ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समानांतर है। तो हम क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसका नाम है FCBH, FCBH में समानांतर भुजा क्या हो गया, समानांतर भुजाएं हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया हमारा HF, HF चूंकि दिया हुआ नहीं है बट हमें AF दिया हुआ है, तो क्या करेंगे AF घटा AH कर देंगे। AH हमारा तो क्या निकल जाएगा, HF निकल जाएगा। AF हमारा क्या दिया हुआ है, AF हमारा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर घटा AH हमारा क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा निकल गया। क्या, इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकल गया। क्षेत्रफल निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समानांतर भुजा का योग, यानी कि 4 प्लस 6, ऊंचाई हमारा 4 है, 1/2 गुना 10 गुना 4, 2 पंचे 10, यानी 5 गुना 4 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने सेकंड वाला का बनाया। तो सेकंड वाला का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा।
सेकंड वाला का आंसर हमारा कितना निकला है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा करके थर्ड वाला बना के बताता हूं आपको। अभी तक आपने देखा दो का निकाल दिया मैंने क्षेत्रफल, फर्स्ट और सेकंड का निकल गया। अब मैं थर्ड वाला का निकाल के बताता हूँ। थर्ड वाला हमारा ये है जिसका नाम है एफ सी डी, त्रिभुज एफ सी डी में आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा, आधार दोनों में से किसी को हम आधार और किसी को ऊंचाई मान सकते। आधार हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारा हो जाएगा एफ डी, एफ और डी, एफ डी दिया हुआ नहीं है, एफ डी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे में से इतना अगर काट के निकाल लेंगे तो हमारा एफ डी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डी, एफ डी कितना हो जाएगा, एडी, एडी, एडी घटा एडी घटा एफ, एफ। चलते हैं ऊपर में, एडी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10, और एफ कितना दिया हुआ हमारा, एफ हमारा 8 दिया हुआ है, बराबर क्या निकल गया 2 सेंटीमीटर निकल गया। अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार हमारा चूंकि 4 है, ऊंचाई हमारा 2 है, 2 से कट जाएगा, बराबर 2 गुना 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया। ये कितना निकल गया, नंबर थर्ड का हमारा, इसका निकल गया नंबर थर्ड का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हमारा 2 और बच गया जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और ये दोनों हमारा त्रिभुज है। एक ये समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा ऊपर में है। तो पहले हम इसका निकालते हैं, ए बी सी डी, ये हम यहाँ पे ई डाल देते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ई जी डी में, त्रिभुज ई जी डी में आधार क्या हो जाएगा इसका, आधार दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। आधार हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसको हम मान लेते हैं जीडी को, जीडी हमारा ऊंचाई हो गया। जीडी कितना हो जाएगा, जीडी निकालेंगे तो एडी में से एडी घटा एजी, एडी कितना है हमारा, एडी इसमें देखेंगे चार्ट में, एडी हमारा 10 है, 10 घटा एजी कितना है हमारा, एजी हमारा 6 है, बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या निकालेंगे, समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार हमारा 4 है, ऊंचाई भी 4 है, तो 4 गुना 4 करेंगे, 2 दुना 4, यानी 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा फोर्थ का कितना निकल गया आंसर, फोर्थ का निकल गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं फिफ्थ निकालता हूं, यानी कि लास्ट वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के सबको फिर ऐड करना पड़ेगा। लास्ट वाला का ये इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ई जी ए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई जी ए में आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा, ए जी, एजी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 4 गुना 6, 2 दुना 4, 2 गुना 6 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारा
अब हम क्या करेंगे, सब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी तक आपने देखा, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सबका मैंने क्षेत्रफल आपको निकाल के बताया। अब पूरे भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सारे क्षेत्रफल को हमें ऐड करना होगा, यानी कि त्रिभुज, इसमें 4 हमें त्रिभुज है, 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज है, एक समलंब है। तो पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना निकला, 12 सेंटीमीटर, 12 हमने लिख दिया, प्लस सेकंड वाला का हमें 20 सेंटीमीटर निकला है, थर्ड वाले इसका हमें कितना निकला, 4 सेंटीमीटर, प्लस फोर्थ वाले का हमें कितना निकला, 8 सेंटीमीटर, अब प्लस लास्ट वाले का हमें 12 सेंटीमीटर निकला है। सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, 2 8 2 10, 10 4 14, 15 16, 14 2 16, 6 हाथ में 1 बज गया, 2 2 4 1 5, यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया बच्चों। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा, अच्छा लगा, आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।